ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और शुक्रवार है। आज ही दशा माता का व्रत रखा जाएगा। आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करके दशा माता की कहानियाँ कही और सुनी जाती हैं। अगर आप भी कहानी सुनना चाहते हैं तो इसी चैनल पर 10 पुण्यदायी कथाएं एक साथ प्रस्तुत की गई हैं। एक बार अवश्य सुनना। दशा माता के आशीर्वाद से आपके घर की बुरी दशा टले और अच्छी दशा का प्रवेश हो। विष्णु भक्तों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसका व्रत जाने अनजाने हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया जाता है। तो एकादशी तिथि की शुरुआत होगी कल 14 मार्च शनिवार की सुबह 8:10 पर और इसका समापन होगा 15 मार्च रविवार की सुबह 9:16 पर। तो उदय तिथि के अनुसार 15 मार्च रविवार को ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 16 मार्च सोमवार को किया जाएगा। तो सारे विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें और व्रत की अच्छे से तैयारी कर लें। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था, पर घर का कोई अन्य काम नहीं करता था। उसका पिताजी आसपास के गांवों से आटा मांग कर लाते थे, उसी से उनका जीवन कट रहा था। तो यह देखकर उसकी माँ को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम 24 घंटे गणेश जी की पूजा करते रहते हो, तो घर का कोई काम धंधा कर लो, तुम्हारे पिताजी के कामों में हाथ बटा दो। लेकिन उस लड़के पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता था। यह देखकर पंडिताइन बहुत ही दुखी रहती। बच्चे के ना मानने पर भी वह बार बार कहती रहती कि बेटा कोई काम धंधा कर ले। इस तरह हर दिन उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। रोजाना के लड़ाई झगड़े से वह लड़का बहुत ही दुखी हो गया और गणेश जी का नाम लेकर एक दिन वह घर छोड़कर निकल गया। कह कर गया कि अब तो मैं गणेश भगवान से मिलकर ही घर आऊँगा। तो लड़का तो जय गणेश बोलते हुए जा रहा था। गांव से निकलकर सड़क पर आ गया। सड़क को छोड़कर वन में चला गया। चलता चलता गहरे वन में चला गया। वहां जाकर जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। रात हो चुकी थी। जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिसके कारण वह लड़का बुरी तरह से डर गया और बहुत ही दुखी होकर जय गणेश जी, कहाँ हो गणेश जी महाराज, इस तरह बिलख रहा था। तो उसकी चीख और पुकार से गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। तो रिद्धि सिद्धि कहने लगी कि महाराज, कोई सच्चा भक्त है, आपको सच्चे मन से पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उस बालक के सामने आए और पूछने लगे कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो। तो वह बालक कहने लगा कि मैं तो घर से गणेश जी से मिलने के लिए निकला था और चलते चलते इतना दूर निकल आया हूँ, पर मुझे तो गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे और ना ही मुझे घर जाने का पता मालूम है। बाबा, अगर आप जानते हो तो बताओ, गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे। तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले कि बेटा तू घर चला जा, यहाँ पर तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। तो वह बालक कहने लगा, नहीं, मैं घर तो नहीं जाऊँगा, गणेश जी महाराज से मिलकर ही जाऊँगा, चाहे मुझे शेर वगैरह कुछ भी खा जाए, आज तो कुछ भी हो जाए, मैं तो गणेश जी से मिल के ही रहूँगा। इसी पूजा की वजह से मेरे घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़े होते हैं और मैं आज बहुत दुखी होकर घर छोड़कर आया हूँ। ये सारी बातें मैं आज गणेश जी से मिलकर उन्हें बताऊँगा और फिर पूछूंगा कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बालक की भोली सूरत और उसकी बातें सुनकर गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा मैं ही गणेश जी हूँ। यह कहकर गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप उस बच्चे को दिखा दिया। तो लड़का गणेश जी को देखकर प्रणाम करके बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि आप तो यहाँ हैं और मैं कब से आवाज़ें लगा रहा हूँ, आपने इतनी देरी क्यों की मुझसे मिलने के लिए। आपको पता नहीं है
कि मैं कितना दुखी हूँ। तो इस तरह उसकी बातें सुनकर गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा, तुझे जो कुछ मांगना है मांग, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो लड़के ने थोड़ी देर विचार किया और बोला कि घोड़ा और लगाम मांगूं, पूंछो गजराज मांगूं, महल मालिया मांगूं, पुरसन वाली ऐसी मांगूं जैसे फूल गुलाब का हो, माँ बाप का लाड प्यार और आशीर्वाद मांगूं, एकाग्र होकर मैं आपकी भक्ति कर सकूं, इसके लिए मुझे कोई भी कुछ ना कहे। तो गणेश जी भगवान तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी के आशीर्वाद से उस लड़के को घर का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा और वह अपने घर चल पड़ा। घर पहुंचकर देखा जहाँ वो झोंपड़ी छोड़कर गया था वहाँ तो महल बन गया और बाहर एक सुंदर सा घोड़ा खड़ा था। अंदर गया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर दुल्हन बैठी थी। तो वह इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी माँ तो मंदिर में बैठी गणेश जी की पूजा कर रही है। तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। तो वह अपनी माँ को प्रणाम करके बोला कि माँ, आप गणेश जी की पूजा कर रही हैं और मुझे इतनी डांट लगाती थी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, यह सब गणेश जी के पुण्य प्रताप से ही प्राप्त हुआ है। आज मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। आज के बाद हम सब मिलकर भगवान जी की पूजा अर्चना किया करेंगे। तो घर के सारे सदस्य बहुत ही खुश हुए और नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़के के घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं संतोषी माता की कहानी। बोलो संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था, वह कोई काम धाम नहीं करता था। तो बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराती। फिर उनसे जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वें को दे देती। पर वह भोला बाला था, इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझे कितने प्रेम से भोजन करवाती है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी ने हंसकर कहा कि जब आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। तो उसने कहा ठीक है। कुछ दिन बीतने पर दीपावली का त्योहार आया। तो घर पर 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तो वह यह देखने के लिए कि मेरी माँ मुझको सबका जूठा खिलाती है, तो सिर दुखने का बहाना करके रसोई में पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि उसके 6 भाई भोजन करने आई। तो उसकी माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। तो वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए तो उसकी माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक बड़ा सारा लड्डू बनाया और थाली की जूठन साफ करके अपने बेटे को पुकारा कि बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठकर भोजन कर ले। आज त्योहार के दिन तुम भूखा ही सो रहा है। तो वह माँ की बात सुनकर कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि कल जाता अभी चला जा। तो वो कहने लगा, हाँ माँ, अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वो खड़ा होकर रसोई से बाहर निकल गया और चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। तो वह वहाँ जाकर कहने लगा कि हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपरी, देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तो यह सुनकर उसका पति कहने लगा
कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। इसके बाद वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को लड़के की ज़रूरत थी। वो बोला, रह जा। तो वह कहने लगा कि साहूकार जी, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। अब वह सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा कार्य करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सारे हैरान थे कि यह तो बहुत काम करता है, जितना हम सारे मिलकर नहीं कर पाते, इतना यह अकेला ही कर लेता है। इस तरह सोचकर वे सारे चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी देखा कि यह बहुत काम करता है और मन का भी बहुत सीधा है। तो उसने 3 महीने के बाद उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्ष में वह तो नामी सेठ बन गया। तो मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। तो वह सारा काम अकेले ही संभालने लगा। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। जब से वो घर छोड़कर गया था, सारे घर गृहस्थी का काम उसी से करवाते थे। जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेजते थे और भोजन के नाम पर घर के आटे में जो भूसी निकलती है, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता। तो इस तरह अपने परिवार वालों का बर्ताव देखकर छोटी बहू बड़ी ही दुखी होती। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रही थी। तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वह भी वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री कहने लगी कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तो वह कहने लगी, मुझे इस व्रत की विधि भी बताओ। तो वह भक्तिन स्त्री कहने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1.25 रुपये का, जितनी भी इच्छा हो ले आना। बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रथम शुक्रवार को व्रत शुरू करना और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सुनना। इस कथा के बीच में कर्म ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना। अगर तुम्हें कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र भरकर फिर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना और जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में माता फल पूरा करती है। अगर किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुमान से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के बच्चे लेना। अगर ना मिले तो रिश्तेदारों के और अड़ोसियों पड़ोसियों के बच्चे बुला लेना। उन्हें भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। तो यह सारा विधान सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू बहुत खुश हुई और यह सोचकर चल पड़ी कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलेगा उसके लिए मैं संतोषी माता के व्रत की सामग्री खरीदूंगी। तो रास्ते में लकड़ियों के बोझे को बेचकर
उन पैसों से गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है, तो सारे कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। तो यह सुनते ही वह तो भागकर माता के मंदिर में गई और माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस तरह विनती करके वो घर आ गई और शुक्रवार का व्रत रखा। तो माता की कृपा से एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और उससे अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ रुपया भी आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। तो वह बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए या रुपया, वो तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वो आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। तो यह सुनकर वो तो खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरह सोचकर माता रानी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। तो वह कहने लगा कि माता, ना तो सोया हूँ और ना ही जाग रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो माता रानी कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? तो माँ की बात सुनकर वो कहने लगा कि मेरे पास सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई भाभी है, बहू है, क्या कमी है? तो माँ कहने लगी कि भोले पुत्र, तेरी पत्नी घर पर घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वो तो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले, तू तो उसे सपने में भी याद नहीं करता। तो वो कहने लगा कि हाँ माता जी, मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? तो माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। तो देखते ही देखते दुकान का सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। यह कहकर माता रानी उसके सपने से अंतर्ध्यान हो गई। अब सुबह होते ही वह तो सपने की बात को मानकर सुबह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। तो यह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन माता रानी का धन्यवाद करने लगा और घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ का काम निपटा कर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई तो लौटते समय माताजी के मंदिर में रुकी। वह तो उसके रोजाना वहाँ रुकने का स्थान था। तो धूल उड़ती देखकर वह कहने लगी कि माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? तो माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है, अब मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करना है। तू लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखकर घर जाना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वो नदी किनारे रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर फिर माँ से मिलने जाएगा।
तब तू लकड़ी का गट्ठर लेकर घर जाना और चौक पर लकड़ियां डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो इस तरह संतोषी माता ने उसे समझाया। तो उसने कहा कि ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही करूँगी। तो वो जल्दी से वहाँ से खड़ी हुई और लकड़ियाँ लाने चली गई। 3 लकड़ियों के गट्ठर लेकर आई, एक नदी किनारे रखा, एक माता के मंदिर में रख दिया और एक गट्ठर लेकर घर की ओर चल पड़ी। इतने में वहाँ पर एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करूं, भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव जाऊंगा। तो इस तरह वो रास्ते में रुककर भोजन बनाने लगा, फिर विश्राम करके शाम को गांव गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए एक औरत आती है और लकड़ियों का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो बहू की बात सुनकर उसकी सास भागकर बाहर आती है और अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है कि बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, भूसी की रोटी तू क्यों खाए, भूसी की रोटी खाए हमारे दुश्मन। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी की अंगुली में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये कौन है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये तेरी बहू है, जब से तू गया है यह तो किसी की नहीं सुनती है, सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती और 4 पहर आकर खा जाती है। आज तुझे देखकर पता नहीं कैसे ये पागलों जैसी बातें कर रही है। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसका बेटा कहने लगा कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रह लूँगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर उसकी माँ ने दूसरे मकान की चाबी अपने बेटे को दे दी। तो वह चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर उसमें अपना सारा सामान रख लिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में शुक्रवार का दिन आने वाला था। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति बोला कि खुशी से करो। तो बहू खुश होकर उद्यापन की तैयारी करने लगी। अब जेठ के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है काकी, आ जाएंगे। परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन करते समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब शुक्रवार के दिन वो नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ भोजन करने गए। तो पहले संतोषी माता की कथा कही, उसके बाद में उनके तिलक करके मोली बांधी और फिर बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। तो बच्चों ने खीर खाने के बाद कहा कि काकी, अब हमें खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती है, देखकर मन में अरुचि सी होती है। तो वो कहने लगी कि बेटा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन है, इसमें खटाई नहीं खाई जाती। तो लड़के खड़े हो गए और कहने लगे कि काकी, पैसे दे दो। तो वो भोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उसने बच्चों को पैसे दे दिए। तो वो जेठ के लड़के उसी समय हट करके दुकान से इमली लाए और खाने लगे। तो यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे कि लूट खोस कर धन लाया था, अब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। तो बहू से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और वो रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माँ, तुमने ये क्या किया, हंसाकर मुझे रुला दिया। तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वो कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे,
मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं तुम्हारा उदापन फिर से करूँगी। तो उसकी बात सुनकर संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, अब की बार भूल मत करना। तो वो कहने लगी कि नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी, पर तुम मुझे बतलाओ मेरे पति घर कैसे आएंगे। तो संतोषी माता ने कहा कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो जैसे ही वह संतोषी माता को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। तो वह पूछने लगी कि आप कहाँ गए थे। तो उसका पति हंसकर कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तो वह प्रसन्न होकर कहने लगी कि भला हो संतोषी माता का, अब घर चलो। तो कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे व्रत का उद्यापन फिर से करना है। तो उसके पति ने कहा कि खुशी से करो, पर अब की बार ध्यान रखना। तो वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। तो बच्चों ने कह दिया कि आ जाएंगे, पर उसकी जेठानी कहने लगी कि पिछले उद्यापन से तुम्हारा मन नहीं भरा। जब और आ गई तो उसने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आई। तो पीछे से जेठानी अपने अपने लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, जाते ही खटाई मांगना। तो जैसे ही शुक्रवार का दिन आया तो बच्चे नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ चले गए। कथा सुनने के बाद में जैसे ही उसकी काकी ने भोजन परोसा तो वो कहने लगे कि खीर तो हम नहीं खाएंगे, हमें तो खटाई चाहिए। तो उनकी काकी कहने लगी कि बेटा, आज तो खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, खीर खाने से तो हमारा जी बिगड़ता है। ऐसा कहकर सारे उठ खड़े हुए और अपने अपने घर चले गए। तो काकी यह देखकर बहुत ही दुखी हुई। फिर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। पहले उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया और फिर दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। तो संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। तो माता की कृपा होते ही 9वें महीने उनके घर चंद्रमा के समान पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश थे। अब वह छोटी बहू अपने बेटे को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। तो संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज़ मेरे मंदिर आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। तो इस तरह का विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख और ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। जैसे ही वह उसके घर पहुंची तो दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी कि देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, बच्चों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। तो लड़के उसे भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़कियाँ बंद करने लगे। तो छोटी बहू ऊपर कमरे में बैठी थी। आवाज़ सुनकर उसने खिड़की में से देखा तो वह तो प्रसन्नता से पागल हो गई और अपने दूध पीते बच्चे को हटाकर पागलों की तरह भागती हुई नीचे आ गई और कहने लगी कि आज माताजी मेरे घर आई हैं। तो यह देखकर उसकी सास का क्रोध फट पड़ा। वो कहने लगी कि क्या उतावली हो रही है, जो इस चुड़ैल को देखकर बच्चे को पटक दिया। तो इतने में माँ के प्रताप से पूरे घर में लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है, कोई चुड़ैल डाकिन नहीं है, ये तो मेरी माँ है। तो बहू की बात सुनकर और संतोषी माता का चमत्कार देखकर उसकी सासू माँ के सब कुछ समझ में आ गया और उसने भागकर माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत और विधि के बारे में कुछ नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो, अब से हम सारे के सारे आपकी पूजा किया करेंगे। तो सास की बात सुनकर संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। हे संतोषी माता, जैसे प्रसन्न होकर बहू को फल दिया वैसा सबको देना। जो भी व्रत रखकर आपकी इस कथा को पढ़े या सुने सुनाए उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो।
बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी और छोटी रानी के एक बहुत ही सुंदर पुत्र था। तो राजा छोटी रानी और राजकुमार को खूब प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। वह सोचने लगी कि अगर मैं राजकुमार के प्राण हर लूं, तो राजा फिर छोटी रानी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करेंगे। तो इस तरह वह छोटी रानी और राजकुमार से द्वेष भावना रखने लगी। समय बीतता गया, लेकिन बड़ी रानी हर समय राजकुमार को मारने की योजनाएं बनाती रहती। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया, पर छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था, तो दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में जो सांप था वो गले में लिपटा रहा और थोड़ी देर बाद बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। तो रानी को यह देखकर बहुत ही गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि मैं इसे जिंदा तो नहीं छोड़ूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिला लिया। जब राजकुमार बाहर खेल रहा था तो उसे बड़े प्रेम पूर्वक आवाज लगाई। तो वह राजकुमार खुश होता हुआ भागता हुआ अपनी बड़ी माँ के पास आया। तो बड़ी रानी ने उसे अपने गोद में बैठाकर खाने के लिए लड्डू दिया। तो वह लड्डू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और जैसे ही लड्डू को खाने के लिए अपनी मुंह की तरफ किया, तो दशा माता उसी समय एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। तो यह देखकर बड़ी रानी को गुस्सा आ गया और वह क्रोध में दासी को डांटने लगी कि तुम्हारी ये ओछी हरकत मैं राजा को बताऊंगी। क्या किया है? मैं राजकुमार को लड्डू खिला रही थी, तो इसमें क्या बुरा कर रही थी? तो दासी कहने लगी कि चलो अभी चलते हैं और इस लड्डू को भी साथ लेके चलते हैं, फैसला अपने आप हो जाएगा। तो दासी की बात सुनकर रानी डर गई, पर सोचने लगी कि राजकुमार को मैं किसी भी तरह मारना चाहती हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो तीसरे दिन राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया। तो रानी उसे पकड़कर एक कुएं में धकेल आई। कुआं बड़ी रानी के आंगन में था, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला, तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर, राजकुमार के ना लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। इधर उधर ढूंढा, पर राजकुमार का कहीं पर भी पता नहीं चला। राजा बहुत परेशान थे और रानी आंसू बहा रही थी और मन ही मन दशा माता को याद कर रही थी कि हे माँ, आपने ही मुझे पुत्रवती बनाकर हंसाया था और आज आपके होते हुए मैं इस तरह से रो रही हूँ। पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कहीं कुछ मेरे पुत्र के साथ अनर्थ ना हो जाए। तो अपनी भक्तिन को इस तरह दुखी देखकर दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई। पर दशा माता मन ही मन सोचने लगी कि मैं राजकुमार को उसके माँ बाप के पास कैसे पहुँचाऊँ। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और रानी पुत्र शोक में जोर जोर से रोने लगे। तो दशा माता से राजा और रानी का यह दुख देखा नहीं गया और तुरंत उन्होंने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए हुए राजद्वार पर पहुंच गई। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए थी और वहां जाकर भिक्षा मांगने लगी। तो सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा कि तुझे भिक्षा की पड़ी है, यहाँ हमारा राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। तो यह सुनकर दशा माता कहने लगी कि भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। अगर मुझे भिक्षा मिल जाती है तो संभव है कि आपका खोया हुआ राजकुमार तुम्हें वापस मिल जाए। तो यह कहकर वह दहलीज पर पैर रखने लगती है, तो सिपाही उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। तो सिपाहियों की समझ में आ गया कि कुंवर सा इसी भिखारिन के पास है। तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया
और दशा माता राजकुमार को लेकर महल के भीतर चली गई और ले जाकर उसे चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि मैया खड़ी रहो, कौन हो तुम? 3 दिन हो गए मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? आज तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मेरा क्या हाल हुआ होगा, किस तरह मैंने एक एक पल गुजारा है। तो दशा माता छोटी रानी की बात सुनकर वहीं पर ठहर गई और कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है, वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था जिसे मैंने बचाया था, और दूसरी बार इसे जहर के लड्डू खाने के लिए दिए थे, तो उस समय भी मैं दासी का रूप धारण करके गई थी और तुम्हारे बेटे की रक्षा की थी। और तीसरी बार उसने अपने घर के आंगन में बने हुए कुएं में धकेल दिया था, तो मैंने इसे बीच में ही रोककर रक्षा की थी। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। तो यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी बड़े ही विनीत भाव से कहने लगी कि हे माँ, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं आपके व्रत रखती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। मुझे पता है कि दशा माता हर दशा को दूर करती है, घर का सुख सौभाग्य बनाए रखती है। पर माँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, इसीलिए भूलवश मैंने तुमसे कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। तो छोटी रानी की बात सुनकर दशा माता कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या मांगती हो? तो छोटी रानी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो भी सेवा पूजा हो सकेगी मैं अवश्य करूँगी। तो छोटी रानी की बात सुनकर दशा माता कहने लगी कि बेटी, मैं किसी के घर में नहीं रहती, जो भी श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसीलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन करवाओ और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाओ कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उबटन से लेकर शिरोभूषण तक श्रृंगार करके उनकी यथाविधि सेवा करके भोजन करवाया। दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि आज से सभी लोग दशा माता का डोरा ले और व्रत रखें। तो यह सुनकर बड़ी रानी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और वह छोटी रानी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। तो छोटी रानी ने बड़ी रानी को खड़ा करते हुए कहा कि बहन, मैं आपसे छोटी हूँ और आप मेरे चरणों में गिरकर मुझे पाप का भागी क्यों बना रही हैं? तो बड़ी रानी ने रोते रोते सारी बात बता दी और कहा कि मैं तुमसे ईर्ष्या करती थी। राजा से तुम्हें दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे पुत्र की जान लेनी चाहिए। मैं यह भूल चुकी थी कि तुम्हारा बेटा मेरा भी बेटा है। तो छोटी रानी ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, आज से तुम भी मेरे साथ दशा माता के व्रत और पूजा किया करो। माता रानी की कृपा से तुम्हारी सुनी गोद अवश्य भर जाएगी। तो छोटी रानी की बात सुनकर बड़ी रानी ने भी दशा माता का डोरा लिया और व्रत रखने शुरू कर दिए। तो माता रानी के प्रभाव से उसे भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर दोनों रानियां मिलजुल कर रहने लगी। बोलो दशा माता की जय हो। तो यह थी दशा माता की पहली कहानी। तो इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि जिस तरह इस कथा के अंदर बड़ी रानी ने छोटी रानी से ईर्ष्या रखी और उसके पुत्र को मारने की कोशिश की, इस तरह के गलत विचार अपने मन में कभी नहीं लाने चाहिए, क्योंकि आज के कलयुग में माता रानी भेष बदलकर बचाने के लिए नहीं आ सकती है, लेकिन हमें हमारी करने का फल अवश्य भोगना पड़ता है।
पर किसी मासूम की जान लेना, किसी से ईर्ष्या रखना, ऐसे कर्म कभी नहीं करने चाहिए। बच्चे सारे समान होते हैं, चाहे देवरानी जेठानी के हो, भाई बहन के हो। हमेशा बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करें और बच्चों को खूब दुलार दें, क्योंकि यही कर्म हमेशा हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। देवऋषि नारद जी धर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सदृढ़ अनुराग रखें और उनके हित का कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री मंत्र का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। जब भी गुरुदेव बुलाएं तो पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ के प्रारंभ में और अंत में उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करे। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंडकमंडल, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करे। सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लावें और उसे गुरुदेव को समर्पित कर दें। जब वे आज्ञा दें तभी भोजन करें। अगर वो कभी आज्ञा ना दें तो उपवास रख लें। हमेशा अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें, इंद्रियों को हमेशा अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें, उनसे ज़्यादा बातचीत ना करें। जो गृहस्थ नहीं हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी ही बलवान होती है, चाहे कितना भी प्रयत्न करो फिर भी ये मनुष्य के मन को क्षुब्ध करके अपनी तरफ खींच ही लेती है। इसीलिए स्त्रियों से और उनसे बातचीत करने से दूर रहना चाहिए। जो ब्रह्मचारी होते हैं उन्हें युवतियों से अपने बाल सुलझवाने, शरीर पर मालिश करवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना ऐसे कोई कार्य नहीं करवाने चाहिए जिससे उनके ब्रह्मचर्य में विघ्न पड़े। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी से भरे हुए घड़े के समान। अतः ब्रह्मचारी व्यक्ति को एकांत में इनके साथ नहीं रहना चाहिए। जब वह एकांत में ना हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास जाना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता है। तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनकी उनमें भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये सब शील रक्षा आदि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहाँ से भी अलग होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या फिर तेल ना लगावें, उपटन ना लगावें, स्त्रियों के चित्र ना बनाएं, मांस मदिरा से कोई भी संबंध ना रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का भी त्याग कर दें। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके दिव्य जाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग शिक्षा, कल्प आदि उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। और ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद में सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से ही गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। ये सब गुरु की आज्ञा के द्वारा ही होना चाहिए। भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित है, अतः उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता। वो तो कण कण में विद्यमान है
फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं। इसीलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक महर लोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए, और जो बिना बोए अन्न पैदा होता है उसे भी असमय में पकाया गया हो तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी नहीं खाना चाहिए। केवल सूर्य के तप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करना चाहिए। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और प्रोडास का हवन करना चाहिए। जब नए नए अन्न, फल फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय लेना चाहिए और स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और गर्मी को सहन करना चाहिए। सिर पर जटा धारण करनी चाहिए और केश, रोम, नख, दाढ़ी, मूंछ कुछ भी नहीं कटवानी चाहिए। मेल को भी शरीर से अलग नहीं करना चाहिए। कमंडलू, मृगचरम, दंड, वल्कल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखना चाहिए। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ ना जाए। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे ना कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्यता ना रहे तब उसे ज़्यादा व्रत नहीं रखने चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपनी आहवनीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मैं और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य भली भांति लीन करे। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्रकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीप आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करे। इस प्रकार वाणी और उसके कर्म वासन को उसके अधिष्ठातर देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में, पायु और मल उत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। सोतर और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के साथ रसनेन्द्रिय को जल में और घ्राणेन्द्रिय और उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोर्थों के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के साथ बुद्धि को ब्रह्मा में और अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इस प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को परब्रह्मा में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में और महतत्व का अव्यक्तों में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिद्वस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय कष्ट आदि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करता रहे। यदि वह वस्त्र पहने
तो केवल कोपीन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जावें। जब तक कोई आपत्ति न आए तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत प्रायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमता हुआ विचरण करता रहे। इस संपूर्ण संसार को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्मा स्वरूप अपनी आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है, ऐसा ही समझता रहे। ना तो शरीर की होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और ना अनिश्चित काल जीवन का, केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति ना करें, अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका ना करें, केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क ना करें और संसार में किसी का भी पक्ष ना ले। शिष्य मंडली ना जुटावें, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास करें और किसी को शिक्षा ना दें और बड़े बड़े कामों का आरंभ ना करें कि यह मैं कर सकता हूँ, इस तरह की भावना मन में ना लाएं। शांत, समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दें। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह ना हो, परंतु वह आत्म अनुसंधान में मगन रहे, अत्यंत विचारशील हो, परंतु जान पड़े तो पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की सी दृष्टि से ऐसा जान पड़े जैसे कोई गूंगा हो। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सहा पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर एक मुनि पड़े हुए हैं और उनका सारा शरीर धूल से धूमिल हुआ है। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह भी नहीं समझ सकते थे कि वो कोई सिद्ध पुरुष है या नहीं। प्रहलाद जी ने उन्हें देखा तो अपना माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम किया, विधि पूर्वक पूजा की और फिर कहने लगे कि हे भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हष्ट पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हष्ट पुष्ट होता है, और कोई दूसरा कारण तो नहीं हो सकता। तो प्रभु, आप तो कोई उद्योग नहीं करते हैं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसीलिए आपके पास धन भी नहीं है, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे? ब्राह्मण देवता, मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हष्ट पुष्ट कैसे है। यदि मेरे सुनने योग्य हो तो आप मुझे बतलाइए। आप तो विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती है। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करता हुआ देखते हैं, देखकर भी समभाव से पड़े हैं। इसका क्या कारण है? क्या आपके मन में कर्म करने का विचार नहीं आता? तो जिस मुनि से प्रहलाद जी इस तरह बातें कर रहे थे, वे मुनि दत्तात्रेय जी थे। प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस तरह प्रश्न किया, तब वे प्रहलाद जी की अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो गए और प्रहलाद जी को निहारने लगे। इसके बाद मुनि दत्तात्रेय जी ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे राधा रानी की। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था। वह खूब धनवान था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी बेटी नहीं थी। यह कमी उसे हमेशा ही खलती थी। कुछ समय पश्चात सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया।
और सभी पुत्रों की शादी हो गई तो सारे पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अब सेठ के दिल की सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ जी को हमेशा ही बेटी की कमी खलती थी। अब पत्नी भी नहीं रही तो सेठ जी को बेटी की कमी और भी ज्यादा महसूस होने लगी। वो बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी के घर एक पंडित जी आए। तो सेठ जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और पंडित जी के साथ बैठे बातें भी कर रहे थे। लेकिन पंडित जी ने देखा कि सेठ जी अंदर से बहुत ही परेशान हैं। तो पंडित जी कहने लगे कि सेठ जी, आपको किस बात की चिंता है? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कैसी हैं? तो पंडित जी के इतना कहते ही सेठ जी की आंखों से आंसू टपकने लगे और कहने लगे कि मेरे भगवान की कृपा से कोई चीज़ की कमी नहीं है, पर मेरे बेटी नहीं है, इसी वजह से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। तो सेठ जी की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे कि सेठ जी, आप यूं ही परेशान हो रहे हो, आप राधा रानी को अपनी बेटी मान लो, तुम्हारे जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो सेठ जी कहने लगे कि इस तरह बेटी मानने से क्या होता है, मैं बातें किसके साथ करूं, अपने दिल की बात किसे बताऊं? तो पंडित जी कहने लगे कि तुम ऐसा करना, तुम जो कुछ भी खाओ पियो सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाना, अपने मन की बात बताना, फिर देखना तुम्हारे जीवन से यह कमी कैसे दूर हो जाएगी। तो सेठ जी को पंडित जी की यह बात अच्छी लगी। अब वो तो राधा रानी की मूर्ति लेकर घर आ गए। अब प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते, सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करते और राधा रानी को दिल से बेटी मानने लगे। धीरे धीरे सेठ जी इस बात को भूल गए कि उनके बेटी नहीं है। उन्हें मन में पूरा विश्वास हो गया कि राधा रानी उन्हीं की बेटी है। अब तो वो उससे भोजन ना करवाते या बातें नहीं करते तो सेठ जी का मन नहीं लगता। बस इसी तरह समय बीतता गया। सेठ जी बहुत ही खुश थे। एक दिन की बात है कि सेठ जी के घर एक चूड़ी बेचने वाली आई। वो चूड़ी बेचने वाली हमेशा ही आती थी। उस दिन जब वो आई तो तीनों सेठ की बहुओं को चूड़ी पहना दी। जब सेठ की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली तब वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आई और कहने लगी कि तुम मुझे चूड़ी नहीं पहनाओगी। तो चूड़ी वाली ने सोचा कि सेठ जी के घर कोई मेहमान होगी तो उसने उसे भी चूड़ियाँ पहना दी। चूड़ी पहनाकर सेठ जी की दुकान पर गई और बोली कि सेठ जी, चूड़ी के पैसे दे दो, मैंने आपके घर चूड़ियाँ पहना दी है। तो सेठ जी ने उससे चूड़ियों के दाम पूछे तो उसने पहले से ज़्यादा बताई। तो सेठ जी ने कहा कि क्या तुमने चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया है? तो वो कहने लगी कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया है, परंतु आज मैं तुम्हारे घर 3 तुम्हारी बहुएं और एक कन्या को चूड़ी पहना कर आई हूँ। तो सेठ जी कहने लगे कि तुम्हें कोई गलती हो गई होगी, मेरे घर में तो सिर्फ 3 बहुएं हैं। यह कहकर सेठ जी ने तीनों के रुपए उसे दे दिए। चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। सेठ जी रात को घर आए और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाया, खूब सारी बातें की और फिर सो गई। उस दिन रात को सेठ जी के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी कि बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए? एक तो कहते हो कि तुम्हें मैं बेटी मानता हूँ, तुम मेरी लाडली हो, तुमसे लाडला कोई नहीं है। जब तक तुमसे बातें ना करूं, तुम्हें खाना ना खिलाऊं तो मुझे सुकून नहीं आता, और आज एक चूड़ी तक के पैसे नहीं दिए। यह कहकर वो कन्या रूप में आई राधा रानी रोने लगी। तभी सेठ जी की आंखें खुल गई और सेठ जी भी रोने लग गए। सुबह हुई तो सेठ जी चूड़ी वाली के घर गए और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसके पैरों में रख दी और कहा कि तुम कल सच कह रही थी, सच में तुमने 4 को चूड़ियाँ पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको मुझसे पहले राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन के लिए तड़प रहा था, तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह कहकर सेठ जी रोने लगा। तो सेठ जी को रोता हुआ देखकर चूड़ी बेचने वाली की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मन में ही सोचा कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो मुझे क्या चाहिए।
उसने सेठ जी से हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, तो मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि जब भी हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। बोलो राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा,
मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है। और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में
सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है परमेश्वरी देवी रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आशा अग्रवाल लड्डू मोहित अंकुर अग्रवाल आगरा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। राधा रोहिला दिल्ली से। उषा शर्मा राजस्थान से। संजय सोनिया हिताक्षी दीपेश मयंक हरियाणा से। सरला रानी करनपुर से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। श्यामवती सुषमा विष्णु कार्तिक पूर्वी रुपेश गौरी शिवम निष्ठा हरियाणा से। श्रीमती यशोदा अंजलि बबली विक्की उड़ीसा से। कमला गुरुग्राम से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सुनीता पवार कृषु पवार मध्य प्रदेश से। बीनू मेहरा दिल्ली से। चित्रा फरीदाबाद से। शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा मनोज जौनपुर से। सुनीता रानी मेरठ से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। श्वेता स्वीटी रितेश रितु प्रिंस यूवी लक्ष्मी गुरुचरण साहू उड़ीसा से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी पीहू गोस्वामी मेरठ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। चंद्रकांता दिल्ली से। सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। विमला नेपाल से। दीपिका यादव रायपुर से। गीता गुप्ता रुड़की से। संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरूष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से।
कमला देवी भीलवाड़ा से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, कमलेश भल्ला जम्मू से, किरण पानीपत से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, पूनम यादव करेली से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, रीना साहू झांसी से, उमा देवी झुंझुनू से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, कुसुम बघेल दिल्ली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी राजेश मीनू निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, मंजुला कपूर पंजाब से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, वंदना साहू लखनऊ से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, अंजू शर्मा सिरसा से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार आरना शीतल विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना, नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।